सो हेलो गाइस, आज का चैप्टर रहेगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जहाँ पे वेरिएबल की पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है 1 होती है। ठीक है, जनरली इनको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसके साथ कंडीशन क्या होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, इन दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी इसमें लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो एक वेरिएबल है हमारा x और दूसरा वेरिएबल है y। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी दो वेरिएबल में। ठीक है, अभी जो हमारा चैप्टर चलेगा वो पेयर्स है। पेयर्स का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अभी आपको एक बात और बताइए कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ जो बनता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अभी इनकी कंपैरिजन करेंगे हम और इसके रिजल्ट देखेंगे। क्योंकि पेयर्स में बात हो रही है तो हम इसको पेयर्स में लिखेंगे पहले। सो लेट्स सी। तो अगर मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ, दो लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ मैं, फर्स्ट वन ले मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वन ले ली मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन होगी हमारे पास। अब ये पेयर बन गया ना, एक पेयर क्या होता है, एक जोड़ा होता है। ठीक है, तो एक जोड़े में ये तीन चीज़ें, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, दो इक्वेशन आ गई, ये जोड़ा बन गया। अब इसी से हमें कंपेरिजन करके इन इक्वेशन से हमें फर्दर जो हमारे जो हमें चाहिए चीज़ें, सॉल्यूशन चाहिए, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला रिलेशन क्या आता है हमारा कि अगर a1/a2। ठीक है, अभी इसके साथ कंडीशन होती है इनकी। ठीक है, जो कंडीशन लिखवाई थी मैंने आपको पहले, a1² प्लस b1² दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से a2² प्लस b2² दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहेगी साथ में। अब देखो क्या बात है, a1/a2 दैट इज़ इक्वल टू b1/b2, ये फर्स्ट कंडीशन चलेगी हमारी, फर्स्ट इसका रूल। ठीक है, b1/b2 दैट इज़ इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अभी समझेंगे कैसे इसको कि मान लो ये तीन दोस्त ले लिए मैंने, एक दोस्त और ये दूसरा दोस्त और ये तीसरा दोस्त। ठीक है, अभी तीनों दोस्तों ने क्या बोला कि इनको घूमने जाना है कहीं पे। ठीक है, तो घूमने जाना है कहीं पे, इसने भी क्या बोला, हाँ कर दी, इसने भी हाँ कर दी और इसने भी हाँ कर दी। तो तीनों ने हाँ कर दिया। अब ये बोलेगा कि मुझे यहाँ यहाँ जाना है, ये बोलेगा यहाँ यहाँ चलते हैं, और ये बोलेगा यहाँ यहाँ चलते हैं। तो इनके पास क्या हो गया, इनके पास नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए। ठीक है, यानी कि इनके पास क्या हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा हो गए। तो यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इक्वेशंस के क्या होंगे, इक्वेशंस हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे इनके पास क्या आ रहा था, इनके पास आ रहा था कि क्या बोल रहे थे कि हमारे हमें यहाँ यहाँ जाना है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे कि हमने यहाँ यहाँ जाना है। तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे थे इनके दिमाग में कि हमें यहाँ यहाँ जाना है। ठीक है, अभी इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो ये इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। कोइंसिडेंट के साथ साथ एक और कंडीशन होती है इसमें, ये रहेंगी कंसिस्टिंग रहेंगी, कंसिस्टिंग रहेंगी। ठीक है, एक ये कंडीशन पूछी जाती है इसमें। ओके, तो अभी मैं बारी बारी से इनको सबको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, ये रही पहली कंडीशन हमारी इक्वेशन, ये दूसरी कंडीशन इसकी, और ये तीसरी कंडीशन। ठीक है, इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कि ये दो इक्वेशन हमने लिखी हैं, इनसे इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितने सॉल्यूशन हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और जो ग्राफ बनेगा इनका, ठीक है, ये ग्राफ के लिए है कि ग्राफ कैसा बनेगा इनका, तो ग्राफ बनेगा इनका कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। अब ये देखो, ये एक ये लीनियर इक्वेशन है, तो इस लीनियर इक्वेशन की भी एक लाइन बनेगी। ठीक है, जैसे ये मान लो मैं प्लॉट करता हूँ, ये एक्सिस प्लॉट की है मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके ऊपर मैं मान लो ये पहली इक्वेशन है ए एक्स प्लस ये वाली लाइन, ये वाली ग्राफ आगे लाइन मान लो ये a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अभी कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जानी, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ गई, ठीक है। जैसे मैंने कलर चेंज किया तो इसी लाइन के ऊपर ये जो दूसरी लाइन है A2 x B2 y C2, तो इसका ग्राफ भी कहाँ आएगा, इसी लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर आएगा, तभी ये कॉन्सिडेंट होंगी। अब देखो जी, जैसे बोला था हमने कि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो ध्यान दो एक सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, यहाँ ये भी इसका सॉल्यूशन हुआ, ये भी इसका सॉल्यूशन हुआ, ये भी इसका सॉल्यूशन हुआ, इस तरह से इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। तभी इसको बोला कि इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब कॉन्सिडेंट लाइंस का भी बता दिया मैंने कि एक लाइन के ऊपर ही जो इस एक इक्वेशन की लाइन बनेगी, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का जो ये लाएगी लाइन आएगी इसकी, ठीक है। ये जो इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो भी इसी के ऊपर लाई करेगा। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब कि ये इसके ऊपर कि ये जो बात लिख रहे हैं हम ये ट्रू है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे लगातार होता है, पर यहाँ पे इसका मतलब लेते हैं कि ये जो बात लिख रहे हैं हम ये ट्रू है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद है सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन रहेगी कि जब इक्वेशन हमारी यही रहेंगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन रहेगी हमारी, लेट्स सी। तो सेकंड इक्वेशन रहेगी हमारी, सेकंड कंडीशन है कि जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी कि अब देखो मैंने तीन दोस्तों की कहानी सुनाई थी ना आपको, तो अभी तीन दोस्तों में से एक दोस्त ने क्या बोला कि हाँ चलते हैं घूमने, दूसरे ने बोला कि हाँ चलते हैं, बट तीसरे ने क्या किया, तीसरे ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब ये जो नहीं जाऊँगा वाला ये क्या कर रहा है, ये इसको भी भटका रहा है और इसको भी भटका रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये किसी भी सोल्यूशन के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं ये दोनों। ये इसको भी बोल रहा है इधर मत जाओ, ये इसको ये C1 ये वाला इसको बोल रहा है ये यहाँ मत जाओ, इसको बोल रहा है यहाँ मत जाओ। तो यानी कि इनको दोनों को भटका रहा है और इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये कंडीशन बनती है उस इक्वेशन से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। और जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनेगा इनका, तो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी, इसमें पैरेलल लाइंस बनेंगी। और ये क्या बात होगी, ये ट्रू भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसको भटका रहा है, इसको भटका रहा है, तो ये इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये ट्रू नहीं होंगी। तो ट्रू नहीं होंगी तो इसके लिए अनकंसिस्टेंट, ठीक है। अनकंसिस्टेंस के लिए एक ही केस रहेगा हमारे पास, तीन केस होते हैं इसमें। एक केस हमारा कंसिस्टेंस के लिए आ गया था जब तीनों ने हाँ कर दिया था, और दूसरा केस जब दो हाँ कर रहे हैं और एक मना कर रहा है, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, जहाँ पे ये A1 और B1 और C1 क्या है, रियल नंबर्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं किसकी, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स के, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइंस होंगी और अनकंसिस्टेंट होंगी। अभी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ आपको, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन रहेगी और ये ऐसे बनेगी, सब ऐसे आएगा। ये एक लाइन का ग्राफ है, जो एक लाइन लिखी थी हमने, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ हो गया। सिमिलरली दूसरी का ग्राफ अगर हम लिखना हो तो दूसरी कौन सी थी हमारी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये मान लो ये दूसरे वाले के लिए, ठीक है। तो दोनों लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और सॉल्यूशन क्या होगा इनका, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कब आता है, जब या तो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब एक सॉल्यूशन आता है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, ठीक है, तब उनके सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। तो अब यहाँ पे तो क्या रहा, दोनों लाइंस का तो आपस में कट ही नहीं हो रही हैं, ना कोइंसाइड कर रही हैं ना कट हो रही हैं, तो इसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, और ये बात क्या हो जाएगी, अनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। इन्हीं तीन कंडीशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ इसके बाद है हमारी थर्ड कंडीशन, थर्ड एंड लास्ट वन कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन है हमारी, whenever A1 is equal to A2 is not equal to B1 upon B2। अभी क्या हुआ कि पहला दोस्त गया दूसरे दोस्त के पास, तो इसी ने मना कर दिया, ठीक है, इसने मना कर दिया घूमने जाने के लिए, ठीक है। तो ये तीसरे दोस्त के पास फिर गए ही नहीं, ठीक है।
तो इसने मना कर दिया इसको जाने के लिए, तो यानी कि क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए तो क्या बोला, इसने अपना सेपरेट प्लान बना लिया कि मैं इस जगह पे जाऊँगा, और इसने अपना सेपरेट प्लान लिया मैं इस जगह पे जाऊँगा, यानी कि दोनों ने क्या निकाला, एक एक सोल्यूशन निकाला अपने लिए। तो जब ये इक्वेशन होगी तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वन सोल्यूशन। तो इक्वेशन हैज़ वन सोल्यूशन, तो इस इक्वेशन का क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक सोल्यूशन होगा, और क्या कैसी लाइन्स बनेंगी, जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा इसका इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी। और साथ में क्या रहेगा, जो कंसिस्टेंसी और अनकंसिस्टेंसी वाली कंडीशन थी तो इसमें ये ट्रू रहेगा, ये अलग हो गया अपने रास्ते हो गए, ये अलग हो गया अपने रास्ते, इसने अपनी बात मान ली, इसने अपनी बात मान ली, तो ये भी ट्रू होगी चीज़। तो ये कौन सी चीज़ होगा, एक कंसिस्टेंट। ठीक है, अनकंसिस्टेंस के लिए एक ही केस हुआ हमारा, जब दो हाँ कर रहे थे और एक मना कर रहा था। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड कंडीशन बन गई है। तो ये इसके क्या रहेगा, इक्वेशन का क्या रहेगा, वन सॉल्यूशन आएगा और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा इन इक्वेशन का। अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो जैसे कि अगर मान लो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास, ये a1x वाली। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर वन का वन के लिए आ गया, वन के लिए हो गया रेड कलर वाला। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे के लिए। तो दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू अभी हमें क्या बोला कि इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो यानी कि कट करेंगे आपस में, तो ये हो गई कट हो गई आपस में, ये ब्लैक कलर वाली उसकी इक्वेशन नंबर टू की ग्राफ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू की स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, इस लाइन, ये जो इक्वेशन नंबर टू लिखी है इसके ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो भाई यहाँ पे क्या करें, एक पॉइंट पे कट कर रही है, और यही पॉइंट क्या होगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को लिखो आप, ये इस कलर से लिखते हैं। ओके, तो ये पॉइंट रहेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यही पॉइंट क्या होगा, इस इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जो वन सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना, तो वन सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एक्स और वाई का इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, ये एक्स वाई, यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, और वही एक्स वाई क्या होगा, इसके सॉल्यूशन होगा, यानी कि यही एक ये जो एक्स वाई बन रहा है ये एक सॉल्यूशन बनेगा इस पूरी इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का। अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली। ठीक है, अभी देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि a1 और b1 और ये c1 कैसे निकालते हैं आप, हम ठीक है, तो हो गया 2x प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मान लो ये मैंने ले लिया, और यहाँ से ले लिया मैंने 3x प्लस 8y माइनस 10 ले लिया यहाँ से 0। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करो, तो फर्स्ट हमारे a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, अब a1 की वैल्यू फर्स्ट में क्या है, a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, और b1 की वैल्यू देखो, b1 की वैल्यू है हमारे पास 6। अब ध्यान दो यहाँ पे c1, देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, और यहाँ पे कौन सा है, माइनस का, तो c1 की जो वैल्यू रहेगी, c1 की वैल्यू रहेगी -4। ठीक है, जब साइन सेम हो तब एज इट इज़ वैल्यू होती है, जैसे b1 यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव, तो b1 की वैल्यू 6, बट यहाँ पे साइन क्या थे, अपोजिट साइन थे, तो c की वैल्यू भी क्या रहेगी, -4 रहेगी। सिमिलरली a2 की वैल्यू देखो नीचे से, यहाँ से a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 8, और c2 की वैल्यू -10। ठीक है, फर्दर इन्हीं को यूज़ करके जैसे मैंने पीछे आपको बताया उस तरह से इनका सॉल्यूशन निकाल लेना और बताना कि कंसिस्टेंट है इक्वेशन कैसे रहेंगे, उनका ग्राफ कैसे बनेगा, और उनके सॉल्यूशन कितने होंगे या नहीं होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से पता लग जाएंगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय।